देखो बढ़िया से क्वेश्चन पढ़ देते हैं, समझो। एक बच्चा क्या कर रहा है, भवन ब्लॉक। भवन ब्लॉक क्या होता है, देखोगे कि मेला वाला जाओगे तो इस तरह का मिलेगा, ठीक है। इसमें निकला हुआ रहेगा, फिर इधर से भी रहेगा, इसमें भी निकला हुआ, इसमें होल रहेगा, समझ गए, और ये इसमें आगे फिट हो जाएगा। तो इस तरह का घनाकार आकृति हो जाए जो एक दूसरे में क्या होता है, जुड़ जाता है। अब बच्चा लोग क्या करता है, इसको बना देता है, बिल्डिंग बना के, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं भवन ब्लॉक। तो क्यूब घन के आकार का होता है। एक घन का भुजा कितना है, 3 सेंटीमीटर। तो क्या निकालना है, ढांचे का आयतन। तो ढांचा में कितना ब्लॉक है, टोटल कितना ब्लॉक है, 15। और एक घन का किनारा कितना सेंटीमीटर है, तो हम लोग निकाल लेंगे एक घन का आयतन। क्या निकालेंगे, एक घन का। तो आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। भुजा कितना हो गया, 3 गुना 3 गुना 3 कितना हो गया, 27 सेंटीमीटर एक ब्लॉक का। एक घनाकार ब्लॉक का आयतन 27 सेंटीमीटर क्यूब, इसलिए 27 सेंटीमीटर क्यूब। अब गुना कितना, देखो शॉर्टकट तरीका, 15 से कैसे गुना करना है 27 में, 15 सते 105 के 5 हासिल 15 दूनी 30 10 कितना हो गया, 405 सेंटीमीटर। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी मंदिर के खंबे बेलनाकार है। बेलनाकार खंबा कैसा होता है पता है ना, इस तरह से खंबा है, बेलनाकार खंबा है, लगभग बेलनाकार ही होता है। पर प्रत्येक खंबे के आधार की त्रिज्या, आधार 20 सेंटीमीटर त्रिज्या का है। तो त्रिज्या कितना है, यहाँ पे त्रिज्या हमारा हो गया 20 सेंटीमीटर। एक वृत्तीय क्षेत्र है, ठीक है, वृत्तीय मतलब ये वृत्तीय क्षेत्र है, और ऊंचाई 10 मीटर है। ऊंचाई कितना है, ध्यान से देखना है, 10 क्या है, 10 सेंटीमीटर है, क्या है 10 मीटर को गुना करेंगे किससे, 100 से, तो अब क्या बन गया, सेंटीमीटर हो गया। तो 14 खंबे बनाने में कितने कंक्रीट मिश्रण की आवश्यकता होगी, तो पहले एक खंबा का निकाल लेंगे, उसको गुना कर देंगे किससे, 14 से। तो एक खंबे में आवश्यक कंक्रीट मिश्रण, मतलब आयतन निकालना है। बेलनाकार है तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22 बटे आर का स्क्वायर कितना हो गया 20 गुना, और ऊंचाई कितना हो गया 1000। तो कटेगा तो नहीं, ठीक है। तो देखो ध्यान से, 20 गुना 20 400, और या ऐसे करो, देखो 2 दूनी, बोलो 2 दूनी 22 चौक 88, जीरो गिनो, 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5, और बटे कितना हो गया, ये है हमारा क्या, सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर। अब इसको बदलना है मीटर क्यूब में, किसमें बदलना है, देखो अभी तुम लोग को बताए थे कि अगर 5 सेंटीमीटर है, इसको बदलना है मीटर में, तो भाग देंगे किससे, वही 7th क्लास वाला जो सवाल था, है ना। तो ये 100 से भाग देंगे। अगर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो क्या बार भाग देंगे 100 से, 2 बार, और 5 सेंटीमीटर क्यूब है तब क्या बार भाग देंगे, तो यहां पर क्या है सेंटीमीटर, तो 88 1 2 3 4 5, और यहाँ 7, यहाँ 100 कै बार लिखना पड़ेगा, 3 बार। अब ये सेंटीमीटर क्यूब क्या रह गया, क्या बन गया, ये मीटर क्यूब। 2 2 जीरो खत्म, 1 1 जीरो खत्म। तो देखो 10 है ना, तो बीच में भाग लग जाएगा, 8.8, ये जीरो चला गया इधर, और नीचे क्या बचा 7 मीटर क्यूब। कितने खंबे का, कितना खंबा का निकला, एक खंबे का। कितने खंबे का निकालना है, ऐसे 14 खंबे का निकालना है। गुना कर देंगे किससे, 14 से, कितने खंबे का निकलेगा, 14 खंबे का। 7 से 14 2 बार में, 8 दूनी 16 के 6, 8 दूनी 16 1 17.6 मीटर क्यूब। देखो ध्यान से, मेला में क्या होता है ना कि इस तरह का बेलनाकार बर्तन रखा है एक दुकानदार, ठीक है, और इसमें जूस भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, इसमें लिक्विड है, ठीक है, पूरे में जूस भरा हुआ है, ठीक है। आधार की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर वाला बेलनाकार बर्तन है जो 32 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक संतरे के जूस से भरा हुआ है। ऊंचाई कितना है 32 सेंटीमीटर, और आधार की त्रिज्या
आधार की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर। ठीक है। बर्तन, बर्तन में देख लो क्या क्या है, ऊंचाई कितना है, बर्तन बड़ा है ना, बर्तन बड़ा है तो ऊंचाई हो गया 32 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर बर्तन का। अब आता है इसी बर्तन से जूस देगा ग्लास में, तो ये क्या है, ग्लास, ये ग्लास है। ठीक है, इस तरह का ग्लास है। अब ग्लास का देखो, गिलास का क्या क्या दिया है, ऊंचाई और त्रिज्या। गिलास छोटा है तो छोटा छोटा एच लिख दिया, आर लिख दिए। कहां गया, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलनाकार गिलास 8 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भर के देगा। ऊंचाई कहां तक भर के मिलेगा, 8 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना है, 3 सेंटीमीटर। रेडियस हो गया 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई हो गया 8 सेंटीमीटर। तो हम लोग को निकालना है कितना गिलास बिकेगा। पहले गिलास का संख्या निकाल लेते हैं, गिलास की कितना गिलास में जूस आएगा। तो बर्तन का, बर्तन में जितना जूस है, बर्तन का आयतन और एक गिलास का, जूस से भरे एक गिलास का आयतन। तो बर्तन का हो गया तुम्हारा पाई बड़ा आर स्क्वायर एच और नीचे हो गया पाई छोटा आर स्क्वायर एच। पाई पाई तो बड़ा वाला आर कितना, 15 गुना ऊंचाई कितना, 32 और छोटा वाला त्रिज्या कितना, 3 गुना ऊंचाई कितना, 8 से 32, 4 बार में 3 से 15, 5 3 से 15, 25 चौके 100 गिलास। कितना गिलास, रेट तुमको कह दिया है कि एक गिलास 3 रुपया प्रति गिलास की दर से बेचा जाता है। एक गिलास का 3 रुपया तो 100 गिलास का 300। गुड। अतः 3 रुपया प्रति गिलास की दर से 100 गिलास जूस का मूल्य कितना हो जाएगा, 3 गुना 100, क्या रुपया, 300 रुपया उसको राशि प्राप्त हुआ। क्लियर है। 15, किसी शंकु की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई क्रमशः 21 और 28 सेंटीमीटर, 28 है ना, 28 सेंटीमीटर है। तो इसका आयतन ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं शंकु। ये हो गया ऊंचाई और ये हो गया तिर्यक ऊंचाई। कितना कितना है, ऊंचाई है आपका 21 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई कितना है, 28 सेंटीमीटर। देखो शंकु का हम लोग निकालेंगे आयतन या निकालेंगे वक्र पृष्ठ। ठीक है, तो त्रिज्या तो लगेगा ही, वक्र पृष्ठ में पाई आर एल है ना, और आयतन में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आर तो दोनों में है, जबकि यहां हम लोग को त्रिज्या पता है, भी नहीं पता है। तो यहां पर ये समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, ये कर्ण है 28 और लंब कितना है, 21। पाइथागोरस क्या कहता है, बोलो, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण कितना, 28 का स्क्वायर, लंब कितना, 21 का स्क्वायर, आधार पता है, आधार क्या है, आर। तो 28 का स्क्वायर कितना होता है, 784 और 21 का कितना होता है, 441। तो 4 में 1 गया 3, तो इधर ले आए तो प्लस वाला इधर क्या हो गया, माइनस हो गया। 28 का 784 होता है, कंफर्म हो। 27 का होता है तुम्हारा 729। हाँ 27 का कितना होता है, देखो तो 28 का कितना होगा, 28 गुना 28 करो, 8 64 के 4, 6 8 16, 4 20 2 22, 28 दूनी 56, 4 हाँ 784, बिल्कुल ठीक है। 4 में 1 गया 3, 8 में 4 गया 4, 7 में 4 गया 3 बराबर आर स्क्वायर। आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 343। तो आर बराबर 343 का ओवर रूट हो गया। तो 343 को ब्रेक करते हैं, 7 चौक 28, 7 7 49, कितना हुआ 7 7
7। तो दो ठोकर जोड़ा लगेगा वर्गमूल में, तो जिसका जोड़ा लग गया बाहर और जिसका जोड़ा नहीं लगा रूट में अंदर रहा, ये हो गया त्रिज्या। अब निकालना है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन बराबर फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई का मान 22 और आर हो गया कितना, आर स्क्वायर है ना, तो 7√7 अब फिर से 7 और इंटू एच कितना है 21, एच कितना है 21 है, तो 7 से 21 के बारे में और 3 खत्म। तो देखो ऊपर क्या बचा, ऊपर क्या बचा 22 और 7 गुना 7 49 और √7 में √7 मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बचेगा, तो 22 गुना 7 154 और गुना 49 गुना कर लो 7546 टोटल क्या है सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर क्यूब 7546 सेंटीमीटर क्यूब। देखो 16 नंबर सवाल है, मोनिका के पास एक कैनवास का टुकड़ा है, कपड़ा समझ लो, तिरपाल समझ लो, ठीक है, जिससे क्या बनाना है, जिसका क्षेत्रफल है 551 मीटर स्क्वायर। ध्यान से देखो 551 मीटर स्क्वायर, इससे हुआ 7 मीटर आधार त्रिज्या वाला एक शंकु का तंबू बना, शंकुआकार तंबू। तंबू कैसा होता है, तंबू इस तरह का होता है शंकुआकार, तो उसको त्रिज्या चाहिए 7 मीटर का, कितना मीटर का 7 मीटर का एक बनाना है, ठीक है तंबू, और 1 मीटर स्क्वायर नष्ट हो जाएगा, या मानते हुए कि सिलाई और कटाई में 1 मीटर स्क्वायर कपड़ा क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो कुल क्षेत्रफल कितना है, कुल क्षेत्रफल है जो भी एक कैनवास कितना है 551 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर क्या हो गया नष्ट, 1 मीटर स्क्वायर नष्ट हो गया, तो अब कितना बचा, कितना बचा 500। अब ये बताओ कि जो लोग तंबू बनाता है तो तंबू का कपड़ा तो ऊपर ना लगता है, जमीन में तो नहीं बिछेगा, तो वक्र पृष्ठ निकलेगा, क्या निकलेगा, शंकु का वक्र पृष्ठ, बोलो फॉर्मूला पाई आर एल, पाई आर, और शंकु का वक्र पृष्ठ कितना है 550 बराबर पाई का मान 22 और त्रिज्या दिया हुआ है कितना, त्रिज्या कितना है 7 मीटर, और क्या निकालना है 7 7 खत्म, 11 दूनी 22, 11 पचे 55, 2 से 50 हो गया कितना, तो L कितना हो गया, देखो ये 7 है ये 25 है, तो ये अपने आप कितना हो जाएगा 7 24 25 का ट्रिपलेट होता है, और नहीं तो निकाल लेना है उसको नियम से। L हो गया 25, R हो गया 7, तो फॉर्मूला क्या होता है L स्क्वायर बराबर H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, तो L हो गया तुम्हारा 25 का स्क्वायर, H नहीं पता है, और R हो गया कितना 7 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर कितना, और ये जो 7 का स्क्वायर 49 प्लस में है इधर आ गया -49, स्क्वायर क्या बनेगा रूट, तो दोनों माइनस हो गया, तो बचा 576 जिसका स्क्वायर रूट कितना आ गया 24 मीटर निकल गया ऊंचाई। अब निकालने कहा है आयतन, तंबू का आयतन, तो तंबू कैसा है शंकु टाइप का है, शंकु का आयतन क्या होता है, तो 1/3 पाई का मान 22 आर का स्क्वायर, त्रिज्या कितना है 7 गुना, और ऊंचाई कितना निकाले 7 7 खत्म, 3 से 24 8 बार में, तो गुना कर दो 22 सत्ते कितना 154 गुना 8, 8 चौक 32 के 2, 3 बचा 8 पंजे 40 43, 8 1 8 4 1232 मीटर क्यूब। क्लियर है, ध्यान दो यहां 17 नंबर सवाल है, 11.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन ज्ञात करें, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। त्रिज्या कितना है 11.2 सेंटीमीटर, निकालना है क्या गोले का आयतन, गोले का बोलिए सूत्र 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई का मान 22 आर का क्यूब मतलब 11.2,
11.2 और 11 पॉइंट खत्म। नीचे नीचे आ गया 10। 7 से कट गया, 7 का 7, 4 42 और 42, 100 7 72 से और कटेगा नहीं। 10 से तो भाग देने में आसान होता है ना। अब क्या करना है, सबको गुना करके भाग दे देना है। भाग दीजिए गुना करके। भाग दे देना है तो 17 6 6 1 9 5 2 और 3000 भाग देना है 5887.31। ये क्या हो गया, 3 1 है ना, 3 2 कर देते हैं, सब है सेंटीमीटर क्यूब। 17 के बाद 19 है क्योंकि 18 का जगह नहीं है, 18 लिखेंगे इसके बाद। एक अर्धगोलाकार कटोरी की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। इसके अंदर भरे जा सकने वाले पानी का आयतन ज्ञात करें। अर्धगोलाकार कटोरा है। कैसा कटोरा है, अर्धगोलाकार कटोरा है और त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर। इसके अंदर भरे जा सकने वाले पानी का आयतन, मतलब कुल मिला के क्या निकालना है, अर्धगोले का आयतन निकालना है। बोलिए 2/3 पाई आर। तो 2/3 पाई का मान 22 बटे और आर हो गया हमारा 3.5। कितने टाइम्स, पॉइंट खत्म 10। देखो 5 दूनी 10, 5 सते 35, 5 दूनी 10, 5 सते 7 और 7 खत्म हो गया, 2 2 खत्म, 2 से 11 बचा क्या, 11 7 और 7, 7 गुना 7 कितना 49, 49 गुना 11 9 9 4 13 539 और 2 तिया 6, 2 तिया कितना हुआ, भाग देके 89.83। क्या है ये, सेंटीमीटर क्यूब।